जिस तरह से महंगाई ने आसमान छुआ है ना, उस तरह से ना जो मिडिल क्लास लोग हैं, फैमिली वाले हैं, उनका जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब इस महंगाई में जिनके अपने घर है, जिनकी जॉब है, सरकारी हो, प्राइवेट हो, उनका तो फिर भी गुज़ारा हो पा रहा है क्योंकि उनकी सैलरी बढ़ जाती है महंगाई के हिसाब से। लेकिन जो मज़दूर टाइप के लोग हैं, जो किराए के मकान में रह रहे हैं, ऊपर से 300-400 रोज़ डेली कमा रहे हैं या 700-800 रोज़ डेली के कमा रहे हैं, उनका गुज़ारा करना इस महंगाई में इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, उनका गुज़ारा नहीं हो पाया क्योंकि ये लोग कितना ही कमाते हैं, 15 से 20 या 25,000। और इस महंगाई में किराया देना और फिर उसके बाद आपको जो अपना घर मैनेज करना और बच्चों की स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस सब कुछ मैनेज करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है ना कि जीना ही अब ऐसा लगता है कि मुश्किल हो गया है। अब इस महंगाई के दौर में हम क्या करें ऐसा जो कि हम लोग इस जो प्रॉब्लम है इससे निकल सकें और अपना बजट जो है प्लानिंग करके अपना हमारा जो बजट आउट हो चुका है 15 से 20,000 की सैलरी में जो कि अब मैनेज नहीं हो पा रहा है घर, तो ऐसी कौन सी ट्रिक लगाएं, ऐसा कौन सा दिमाग लगाएं जिससे कि 15 से 20 में हमारा घर भी मैनेज हो जाए और ये बजट जो आउट हो चुका है महंगाई की वजह से इसको हम जो है बिल्कुल मैनेज कर सकें और हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो, सारी ज़रूरत की चीज़ें हो पाएँ। और इंशाअल्लाह ताला सेविंग का भी तरीका मैं एक और वीडियो में बता दूँगी कि अब इस दौर में अभी जो चल रहा है इसमें सेविंग किस तरह से करें और क्या-क्या चीज़ें अपनाएँ। फ़िलहाल इस वीडियो में शेयर करूँगी 5 ऐसे पॉइंट जिससे कि 10-15 हज़ार की सैलरी आपकी है, किराए पे रह रहे हैं आप, अपना घर कैसे मैनेज करेंगे वो टिप्स मैं आपको बताऊँगी जो मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जब आपके घर में महीने का राशन आता है तो उससे बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप लिया करिए। अगर आप खुद लेने जाते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के लेना शुरू करिए। अगर आपके शौहर लेके आते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ही आप उसको लीजिए। मतलब हाथ जब लगाना है आपको तो आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के ही शुरू करना है क्योंकि बिस्मिल्लाह की बहुत सारे बरकत है, ठीक। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में एक दुआ मैंने पिन कर दिया है, उस दुआ को आपको पढ़नी है। उस दुआ का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, बरकत होती है आपके रिज़्क़ में। तो आपको उस दुआ को पढ़ के फिर आप जो है अपने राशन को जो है ना जहाँ भी फ़िलअप करते हैं वहाँ पे कर लीजिए। ये 2 चीज़ों तो आपको ज़रूर से करनी है क्योंकि देखो दुनिया में कितने भी आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कमा लोगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से अगर आप बरकत नहीं मांगेंगे, अल्लाह से दुआ नहीं मांगेंगे अपने रिज़्क़ के लिए तो फिर बरकत नहीं होती है। इसीलिए आपको दुनियावी एतबार से जो चीज़ें ठीक लगती है, जो टाइम टेबल, जो मैनेज करने का तरीका, जो बजट आपको लगता है वो भी करना है, लेकिन दीन भी हमें साथ में लेके चलना है कि जो अल्लाह ने कहा उसको भी हमें फॉलो करते हुए चलना है। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। तीसरा पॉइंट कि अगर आप महीने का राशन अभी तक अगर लिख के नहीं मंगवाते हैं एक बार महीने में, तो अब तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अब प्लीज़ आप ना मेरे कहने पे ये शुरू कर दीजिए क्योंकि महीने पे जब आपका राशन आता है, चाहे वो 3 का है या 5,000 का है या 6,000 का है, वो एक बार आ जाता है 1 महीने का। इसके बाद ना बीच में आपको कुछ नहीं मंगाना है, सिर्फ जो दूध डेली का है वो आना चाहिए और बाकी साग सब्जियों का जो खर्चा है वो होना चाहिए। इसके अलावा चीनी, चाय पत्ती, बिस्किट ये वगैरह जो होते हैं, कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें कम आए और महीने पे एक बार लेकर के आ जाइए, चाहे आपको जितना भी लाना हो। कोशिश आपको ये करनी क्योंकि बार-बार चीज़ें ख़रीदने में आपके पैसे खर्च होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि 100 रुपए ही तो गए या 50 रुपए गए या 30 रुपए ही तो गए, कोई बात नहीं। लेकिन ये 30 रुपए ही महीने में जब जोड़ेंगे ना आप, ये रोज़ के 30 रुपए महीने में जब जोड़ेंगे तो ये अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। इसीलिए 10, 20, 30 रुपए को खर्च करने से पहले भी सोचा करिए। तो रोज़ का खर्चा जो आपका डेली का है उसे कम करिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और राशन का एक लिस्ट तैयार करके राशन मंगाइए क्योंकि जब आप लिस्ट नहीं तैयार करते हैं तो क्या होता है, आप बहुत कुछ ऐसा मंगा लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो महीने-महीने रखे रहते हैं। और लिस्ट बनाने का फ़ायदा ये है कि आपको वो चीज़ें मंगानी है जो ज़रूरत है, जो राशन में आपके काम आने वाली है। अब नेक्स्ट आपको क्या चीज़ करनी है ना, आप अपने राशन के लिए वो चीज़ें मंगाइए जिसकी ज़रूरत है और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको आपको नहीं मंगाना है। जैसे कि सूजी हो गया, हम बहुत ज़्यादा मंगा लेते हैं, वो हर महीने इस्तेमाल नहीं होता है। इस तरह से पोहा हो गया, अगर इस्तेमाल करते हैं तो मंगाइए वरना मत मंगाइए। इसी तरह से जो और चीज़ें हैं उसको मंगाना स्किप करिए। इस तरह से दाल भी बहुत तरह के होते हैं, तो हम लोग जो अच्छे हालात थे, जब महंगाई कम थी तो बहुत सारी दाल मंगा लेते हैं जो कि महीनों में यूज़ भी नहीं होती, इस्तेमाल भी नहीं होती। तो दाल अगर सारे तरह के मंगा रहे हैं तो उतना मंगाइए जितना कि 1 महीने में ख़त्म हो जाए, 1 से डेढ़ महीने में। इतना नहीं कि 3-4 महीने तक रखा ही रहे और वो ख़राब हो जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश आपको ये करनी है कि महीने में जो चीज़ आती है, जो ख़राब हो रही थी
कि अब तक उसको ख़राब नहीं करना है। इतना क्वांटिटी में हमें चीज़ें मंगाना है कि वो इस्तेमाल हो जाए। प्लस हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमें खाना भी जब राशन आ जाता है, जब बनाते हैं हम, तो इतनी क्वांटिटी में बनाना है, रोटी दाल चावल, जो कि वो वेस्ट ना हो। क्योंकि खाना वेस्ट होता है जिस घर में, उस घर से बरकत चली जाती है। खाना बना के फेंकना कोई अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि इसी के लिए इंसान कमाता है, इसी को बना के फिर फेंकता है। कोशिश करनी है कि रोटी है, दाल है, चावल है, सब्ज़ी है, जो भी आप बनाते हैं इतना बनाएं जो कि वो इस्तेमाल हो जाए। अब अगली चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी कि अगर इतनी महंगाई में एक लोग की कमाई से घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप घर बैठे भी कुछ चीज़ें कर सकती हैं, जो कि आगे मैं शेयर करूँगी। क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, जो मज़दूर टाइप के लोग होते हैं, जो 300-400 कमाते हैं, उनके लिए इतनी महंगाई में 15 से 20 हज़ार में घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि यूँ समझ लो ये कुछ नहीं है। कहते हैं ना हाथ का मैल, वैसे ही सिर्फ हाथ का मैल है ये, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं ना मैनेज, उनको पता है। क्योंकि वो रेंट देंगे या खाएंगे या कुछ अपने ऊपर लगाएंगे, वही खाएंगे पिएंगे, कुछ पहनेंगे ओढ़ेंगे, क्या करेंगे वो इतने पैसे में, कुछ उनका नहीं हो रहा है। अपने बच्चों का अच्छा ट्यूशन, अच्छा स्कूल नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं है। तो आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए घर बैठे भी कई सारे ऐसे काम कर सकती हैं, जिससे कि आप, मैं ये नहीं कह रही ज़्यादा कमाएंगे, 5 से 6 हज़ार भी कमा लें तो बहुत सपोर्ट मिलता है एक शौहर को। जो अकेला बंदा पूरे दिन मज़दूरी करता है ना, उसको 5-6 हज़ार का भी सपोर्ट मिल जाए वाइफ़ की तरफ से तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप घर बैठे भी बहुत काम कर सकते हैं। आपके आस-पास मोहल्ले में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, कढ़ाई का, बुनाई का, तुरपाई का, बहुत सारे ऐसे काम जिसे घर बैठे-बैठे आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा हमारे आस-पास कोई काम नहीं है, लेकिन जब आपने इरादा करेंगे और ये सोचेंगे कि नहीं मुझे करना है घर बैठे और अपने शौहर की हेल्प करनी है, तो काफ़ी काम आप अपने घर बैठे-बैठे ढूँढ लेंगे। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई काम भी छोटा-बड़ा नहीं होता। हो सकता है आप अच्छे खासे घर में रहते हो, अच्छे खासे फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, या आपका ससुराल अच्छा हो या आपका मायका अच्छा हो सकता है। और जब आप अपने शौहर को सपोर्ट करने के लिए चीज़ें करेंगे, तो लोग आपको कहेंगे ये क्या इतना सा काम शुरू कर दिया। लेकिन काम ना इतना और उतना नहीं होता। काम जो है ना हर छोटे से ही शुरू होता है, वही छोटी शुरुआत आपको आगे तक लेके जाती है। तो कभी भी किसी काम को करना शुरू करेंगे ना आप, तो ये नहीं सोचना है कि ये काम छोटा है और ये काम नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा आप सोचना ही छोड़ दीजिए। सिर्फ आप अपने फैमिली के बारे में सोचिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यूट्यूब पे जो लोग एक्टिव हैं, यूट्यूब पे उनका चैनल ग्रो नहीं है जिन सिस्टर का, उनको मैं कहती हूँ कि यूट्यूब के साथ साथ भी आप अपने घर में घर बैठे कुछ काम करिए। सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि यूट्यूब पे ना साल 2 साल या फिर 6 महीने ऐसे लग जाते हैं चैनल ग्रो होने में, ठीक है, एक छोटे क्रिएटर को। जब आप ग्रो हो जाते हैं ना, उसके बाद भी बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मोनेटाइज़ के बाद खूब पैसे आने लगते हैं, उसके बाद भी मेहनत करनी होती है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी, जो घर बैठे आप अपना काम जो करती हैं, जो कर रही हैं या करना चाहती हैं, तो वो करना शुरू करिए। जैसे कि जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, तो मैं भी ट्यूशन पढ़ाया करती थी। मैंने काफ़ी टाइम ट्यूशन पढ़ाया। इसके बाद सिलाई का जो काम मुझे अभी भी आता है, तो मैं अभी भी उस काम को करती हूँ। तो इन सारे पॉइंट को ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।